students, welcome you everybody in समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट क्लासेज इंग्लिश। हम सभी प्रीवियस वीडियो में हम सभी ने पढ़ा था, टॉपिक था हमारे पास में कंजक्शन वर्ड, और कंजक्शन वर्ड में मैंने आपको जो पढ़ाया था वो था आइदर और का प्रयोग। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन वर्ड का 1.8 नंबर वीडियो, जिस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइदर नोर और अदर जो कंजक्शन वर्ड है उनके बारे में। आइए हम स्टार्ट करते हैं नाइदर नोर का प्रयोग। यह है नाइदर नोर। नाइदर नोर का मीन होता है न तो नहीं, न तो नहीं। इसका प्रयोग नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसका प्रयोग कौन से सेंटेंस में किया जाता है? नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है? जिस सेंटेंस में पहले से किसी चीज़ को मना करने, किसी चीज़ को न करने का भाव प्रकट हो, इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? नाइदर नोर का। तो देखिएगा, नाइदर नोर का प्रयोग यदि हम कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो हमारे पास में जो seंटेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे, तो उसमें भी हमारे पास में कुछ पार्ट्स चलेंगे। जैसे कि पहला है यदि कर्ता अलग अलग हो। यदि कर्ता अलग अलग हो, तो आपने अभी आइदर और में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो यदि डिफरेंट हो यानी अलग अलग हो, तो हम नाइदर नोर का प्रयोग यदि हम उसमें करेंगे तो वहाँ हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट से पूर्व यानी प्रथम कर्ता से पूर्व नाइदर व सेकंड जो दूसरा सब्जेक्ट अपने पास में होगा उससे पहले हम नोर का प्रयोग करेंगे एवं वाक्य में से नोट को हटा देंगे। तो यहाँ है वाक्य में से नोट को हटा देंगे। नोट को हटा देंगे। ये ध्यान रखने की बात है क्योंकि नाइदर नोर दोनों जो वर्ड हैं वो सेम नेगेटिव हैं, इसलिए हम सेंटेंस में फिर नेगेटिव शब्द का प्रयोग यानी कि नोट का प्रयोग दोबारा से नहीं करेंगे। तो आज आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे महिपाल इज नॉट माई टीचर। महिपाल इज नॉट माई टीचर। और दूसरा है श्याम इज नॉट माई टीचर। इज नॉट माई टीचर। तो आप इक्वल सेंटेंस को यदि देखें तो इसमें आप देख सकते हैं हम यूज इसमें करेंगे नाइदर नोर का। तो नाइदर नोर का यदि हम यूज करेंगे तो कैसे होगा? आप देख सकते हैं सेंटेंस में कि हम जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं इसमें अपने पास में महिपाल और श्याम केवल दोनों ही डिफरेंट है, और अदर जो सेंटेंस है वो दोनों में इक्वल है। जैसे कि हमने आइदर और पढ़ा था, तो उसी प्रकार से ये भी होगा। तो हम आंसर देते समय नाइदर और नाइदर लगा के हम फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को यहाँ लगाएंगे नाइदर महिपाल नोर लगाएंगे। अब दूसरे सेंटेंस के सेकंड सेंटेंस का हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे श्याम इज। यहाँ तक हमने ले लिया, लेकिन सेंटेंस में नोट आ गया। मैंने लिखा था पहले भी नोट को हटा देंगे, नोट हट जाएगा तो बच गया माई टीचर। तो सेंटेंस में हमने क्या सीखा कि यदि नेगेटिव सेंटेंस वाला आता है तो हम नाइदर नोर का उसमें प्रयोग करते हैं, और सेंटेंस में से नोट को हमेशा के लिए क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है?
अलग अलग कर्ता वाला कंप्लीट होता है। इसी में यदि टॉपिक में आपको सिखाऊं, आपको बताऊं, तो यह है यदि कर्म अलग अलग हो। यदि कर्म अलग अलग हो, यदि कर्म अलग अलग हो, यदि कर्म अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पहले भी आइद्रोर में मैंने बताया था, यदि ऑब्जेक्ट यदि अलग अलग है तो हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, नाइदर, और सेकंड ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, नॉर, एवं जो अदर सेंटेंस में कुछ भी बच रहा हो जो इक्वल हो उसको इक्वल ही रखेंगे, डबल बार उसको नहीं लिखा जाएगा। तो जैसे कि अपने पास में है, जैसे मंजू, मंजू हैज, मंजू हैज नॉट, मंजू हैज नॉट गिवन मी ए बुक। आगे है सी हैज नॉट गिवन मी ए डायरी। अब जो सेंटेंस है इसमें अपन यूज करेंगे नाइदर नोर का। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो सेंटेंस है इसमें बहुत ही ध्यान देने की बात है इस सेंटेंस में कि हमारे पास में जो सेंटेंस है मंजू हैज नॉट गिवन मी और इसमें सी हैज नॉट गिवन मी, दोनों में इक्वल है क्योंकि मंजू के लिए क्या आया सी, तो यहाँ तक दोनों में इक्वल है। इसमें ए डायरी ए बुक दोनों में अलग अलग, यानी डिफरेंस क्या है अपने पास में, ए बुक और ए डायरी। तो हम यूज करते समय आंसर यदि हम देते हैं इसका, तो आंसर देते समय हमें ध्यान रखना होगा कि इक्वल सेंटेंस को एक बार उतारेंगे तो उतारेंगे कौन सा, ये वाला उसको उतारेंगे जिसमें हमारे पास में नाउन हो। तो ध्यान दो, मंजू हैज, नाइदर नोर का हम यूज करेंगे तो हम नोट को हटा देंगे, हैज गिवन मी नाइदर ए बुक नोर ए डायरी। सेंटेंस कंप्लीट। तो हमने क्या देखा कि यदि हमारे पास सेंटेंस है और सेंटेंस में जो डिफरेंस है उनसे पहले हमने नाइदर का और दूसरे से पहले नोर का प्रयोग किया और सेंटेंस को हमने वैसे के वैसे कंप्लीट कर दिया। थर्ड टॉपिक यदि हम इसमें देखें, जैसे कि हमने बिफोर वाले में नहीं, हमने कौन सा देखा था आइद्रोर वाले में, तो उसी प्रकार से इसमें भी है कि यदि क्रियाएं अलग अलग हों, यदि क्रियाएं अलग अलग हों, यदि क्रियाएं अलग अलग हों तो क्या करेंगे, आपको पता है फर्स्ट वर्ब से पूर्व हम नाइदर लगाएंगे, सेकंड वर्ब से पूर्व हम क्या लगाएंगे, नोर, और अपना आंसर अपन उसमें फिक्स करेंगे। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल अपने पास में राधा हैज नॉट कुकड, राधा हैज नॉट कुकड, और नीचे है सी हैज नॉट, सी हैज नॉट ईटन। सेंटेंस में आगे है नाइदर नोर, तो अपन यूज कर रहे हैं नाइदर नोर का। तो सेंटेंस में अपन कैसे भरेंगे, ध्यान दे सकते हैं। तो हमारे पास में जो सेंटेंस है इसमें कुकड जो वर्ब है ये अपने पास में डिफरेंट है, और इसमें क्या है अपने पास में ईटन, दोनों में डिफरेंट क्या है, कुकड और ईटन। तो हम यदि इसका आंसर दे रहे हों तो आंसर देते समय हम कैसे देंगे, राधा, इसी के लिए सी यूज हुआ, हैज है, नोट है, ये इक्वल है, तो अपन देंगे राधा का राधा, हैज का हैज, बट अपन इसमें से क्यों किसको हटा देंगे, नोट को, बिकॉज ऑफ, नोट को हटाने का कारण है कि हमारे पास में सेंटेंस में नाइदर नोर या नेगेटिव पार्ट का यूज हो रहा है, तो यहाँ से हटा देंगे, यहाँ लगा देंगे नाइदर, नाइदर कुकड नॉर ईटन, और अपना सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है अपने पास में नाइदर नोर का प्रयोग। यदि हम नाइदर नोर का प्रयोग कर रहे हों तो हमारे जो सेंटेंस है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव पार्ट्स में से हम यदि नाइदर नोर लगा देते तो उसमें से नोट को हमेशा के लिए हटा देंगे। तो ये था विद्यार्थियों आपका नाइदर नोर। अब हम पढ़ेंगे टू और टू का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे, टू और टू का प्रयोग।
तो यहाँ से अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक अपने पास में है टू। क्या नाम बताया मैंने? टू और टू। तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से टू और टू का प्रयोग। टू का प्रयोग यदि अपन पढ़ रहे हो तो क्या करेंगे? आंसर ध्यान देना इसमें किस प्रकार से दिया जाएगा। प्रथम वाक्य में सो, ध्यान देना, प्रथम वाक्य में सो या वेरी, प्रथम वाक्य में सो या वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। एवं सेकंड सेंटेंस में कर्ता व हेल्पिंग वर्ब को हटाकर टू से जोड़ देंगे। देखिएगा हमारा सेंटेंस है कि टू का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो ध्यान दें, हमारा जो सेंटेंस होगा उसके फर्स्ट सेंटेंस में दो सेंटेंस आते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में सो या वेरी आए तो हम उसे हटाकर उसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे? टू का प्रयोग, यानी फर्स्ट में इस टॉपिक का प्रयोग हम इसमें लगाएंगे। एवं दूसरे सेंटेंस में हम जो सब्जेक्ट होगा और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जैसे कांट लगा हो, डिडंट लगा हो, डोंट लगा हो, उनको हटा देंगे और जो टू है वो लगाकर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग उसमें करेंगे। एग्जाम्पल यदि हम इसमें देखें तो हमारे पास में है राम इज वेरी वीक। ही, इसी के आगे दे देता हूं इसको, ही कैन नॉट मूव विद मी। यदि सेंटेंस ऐसा दे दिया गया हो और हमारे को कनेक्ट करवा रहा हो, कंजक्शन करवा रहा हो टू से, किससे करा रहा हो? टू से। यदि हमें इसका कनेक्ट करा रहा हो तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा फर्स्ट सेंटेंस में अपने पास में क्या मिला है? वेरी, और ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस अपने पास में, उसमें से हम यहाँ तक इसको क्रॉस करेंगे और सेंटेंस को उसमें जोड़ेंगे। तो आंसर जोड़ते समय कैसे होगा? एग्जाम्पल का आंसर यहाँ से दे रहा हूँ, राम इज वेरी के स्थान पर हम यूज कर देंगे टू का, अकॉर्डिंग टू रूल टू लगा दिया। वीक और मैं आगे इसमें जोड़ूंगा टू, और जब टू से दोनों वाक्य जुड़ेंगे तो हमारा ही कैन नॉट हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा मूव विद मी और अपना आंसर कंप्लीट होगा। तो हमने आंसर देते समय किसको हटाया? हमने आंसर देते समय राम इज वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग किया है एवं दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए टू का प्रयोग किया है, और टू का प्रयोग करते ही हमने ही कैन नॉट जो शब्द था उसको हटा दिया, बिकॉज टू के पश्चात हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल यदि हम इसका दूसरा देखें, दूसरा एग्जाम्पल है राधा इज सो इंटेलिजेंट। राधा इज सो इंटेलिजेंट, शी कैन सॉल्व इट। ये सेंटेंस हमारे पास में दिया गया, तो हम इस सेंटेंस को फिर से
देखते हैं हमारे पास में इसमें क्या आ गया, वेरी के स्थान पर सो, और इधर वाले सेंटेंस में हम देखें तो हमारे पास में है सी कैन, सी का यूज राधा के लिए हुआ है, और कैन जो है इसमें टॉपिक वो कैन हमारे पास में है, यहाँ मॉडल्स का प्रयोग किया गया है। तो हम इसको चेंज करेंगे तो किस प्रकार से होगा, आंसर राधा का, राधा, इज का, इज, लेकिन सो को हम, ये सो या वेरी दोनों आए, उनमें से किसी में भी एक वर्ड आए तो उसको क्या कर देते हैं, टू में चेंज कर देते हैं, टू इंटेलिजेंट, टू इंटेलिजेंट, और आगे लगाएंगे टू। अब टू लगाते ही हम किसको हटा देंगे, सी कैन को हटा देंगे, सेंटेंस में बचेगा सोल्व, और इट का इट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो हमारा सेंटेंस यदि हम उसमें टू टू का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें विशेष ध्यान देने की बात है, ये रूल अपने को कंप्लीट करना पड़ेगा कि फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास में सो या वेरी दिया गया हो तो उसके स्थान पर अपन टू का प्रयोग करेंगे, एवं अदर सेंटेंस को यदि हम उसे टू से जोड़ते हैं तो उसमें से हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को हटा देंगे और अपना जो टॉपिक होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक, जिस टॉपिक में मैंने आपको टू टू का और आपको नाइदर नॉर का प्रयोग बताया। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉट ओनली बट आल्सो। क्या पढ़ेंगे अपन इसमें, अपन नया टॉपिक है नॉट ओनली, पॉइंट नंबर 4 में है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। मीन है इसका न केवल किंतु भी, न केवल किंतु भी, न केवल किंतु भी। तो इसमें भी आपके टॉपिक के डिफरेंट चलेंगे, आपको ध्यान देने की बात है। यदि हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के चलें तो हम उनको कैसे क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक है यदि कर्ता अलग अलग हो, यदि कर्ता अलग अलग हो। तो आप ध्यान दें, यदि कर्ता अपने पास में अलग अलग हों तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आइदर और का नाइदर और का प्रयोग हमने पढ़ा था, फर्स्ट सब्जेक्ट से पूर्व हम यहाँ पर लगाएंगे नॉट ओनली, और सेकंड सब्जेक्ट से पूर्व हम लगाएंगे बट आल्सो। लेकिन ध्यान दें नाइदर नॉर और आइदर और में हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज की थी, लेकिन इसमें हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो आप देख सकते हैं। यदि हमें दोनों का प्रयोग करें तो यहाँ पर वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे इसे मेन वर्ब हो, इनको हम क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। क्या बना देंगे, प्लूरल। क्या बना देंगे, प्लूरल। सिंगुलर होंगी अपने पास सेंटेंस में पहले, लेकिन आंसर देते समय हम सिंगुलर से उसको चेंज करेंगे प्लूरल में। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे है रिया इज माई फ्रेंड, रिया इज माई फ्रेंड, और नीचे दिया मोना इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। आगे दिया अपन ने यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। अपन टॉपिक क्लियर करेंगे तो हम देख सकते हैं रिया और मोना डिफरेंस है, अदर सेंटेंस इक्वल है। डिफरेंस और इक्वल में अपन यही चीज़ें सीखते हैं। यदि हमारे पास टॉपिक दिया गया हो तो हम उसमें से फर्स्ट को फर्स्ट से पहले, सेकंड को सेकंड से पहले लगा देते हैं। तो हम इसका दे रहे हैं आंसर, तो यहाँ पर मैंने लगाया नॉट ओनली रिया, नॉट ओनली रिया बट आल्सो मोना, बट आल्सो मोना। यहाँ तक तो क्लियर। लेकिन हमारे पास में अब इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर नॉट ओनली रिया, न केवल रिया बट आल्सो मोना, किंतु मोना भी। तो यहाँ पर दोनों हो गई, दोनों हो गई, तो हम यहाँ पर दोनों को क्या मानेंगे, प्लूरल। तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, आर माई फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स। आंसर क्लियर। तो हमने क्या बनाया कि यदि हमारे पास
सब्जेक्ट डिफरेंस हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट से पूर्व नॉट ओनली अदर सब्जेक्ट से पूर्व बट आल्सो का प्रयोग करेंगे एवं जो हेल्पिंग वर्ब होगी या वर्ब होगी हम उसको प्लूरल बना देंगे। एग्जाम्पल सेकंड हम इसमें देखेंगे किसका, वो है हमारे पास में टॉपिक नंबर 2 इसी का ही, यदि कर्म अलग अलग हो, यदि कर्म अलग अलग हो, यदि कर्म अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान देने की बात है, इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास में पहले से दे के रखेगा, हमें चेंज करना होगा, वो केवल होगा हमारे पास में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपके लिए जैसे हरी वाज प्लेइंगे, हरी वाज प्लेइंगे क्रिकेट, ही वाज प्लेइंगे, ही वाज प्लेइंगे हॉकी। तो आप देख सकते हो सेंटेंस में कि हमारे पास में सब्जेक्ट सेम है, हेल्पिंग वर्ब सेम है, मेन वर्ब सेम है, केवल ऑब्जेक्ट अपने पास में हॉकी और क्रिकेट वो डिफरेंट है। यूज कर रहे हैं अपन नॉट ओनली बट आल्सो का, नॉट ओनली बट आल्सो का। यदि हम इसका यूज कर रहे हैं तो हम ध्यान देंगे इसमें कि हमारे पास में जो डिफरेंट होगा उसी के पहले तो अपन नॉट ओनली बट आल्सो लगाएंगे, तो इसके साथ में हमारे पास में सिंगुलर और प्लूरल होने का कोई मायना नहीं रखता। सिंगुलर और प्लूरल किसको होना चाहिए, सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर और प्लूरल होते तो हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते। तो आंसर कैसे दिया जाएगा इसका, आंसर है हरी का हरी, वॉज का वॉज, प्लेइंग का प्लेइंग। हरी वॉज प्लेइंग नॉट ओनली क्रिकेट, नॉट ओनली क्रिकेट बट आल्सो हॉकी। और अपना सेंटेंस क्लियर। तो हमने इसमें क्या देखा कि हमारा सेंटेंस यदि डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाला हो तो इस प्रकार से चेंज होगा, और यदि अपने पास में सेंटेंस डिफरेंट सब्जेक्ट वाला हो तो इस प्रकार से चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा कंजक्शन वर्ड, और कंजक्शन वर्ड में हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो हमने क्लियर किया है, आइदर और, नाइदर नॉर, टू और नॉट ओनली बट आल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में इसी प्रकार के न्यू टॉपिक्स के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे बोथ एंड है या और कोई अदर्स इसमें जैसे टॉपिक बच रहे हैं उनको हम इसमें क्लियर करेंगे, जिसमें एंड, बिकॉज, सो, दैट आदि का प्रयोग भी हम उसमें क्लियर करेंगे। तो आपको ये छोटी छोटी जानकारियां हम देंगे, आपके सेंटेंस के माध्यम से आपकी भी जानकारी बढ़ेगी, आपको ग्रामर का भी नॉलेज होगा और अच्छी तरह से आप हर क्वेश्चन का आंसर देने में सफल हो पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।